विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से अरबों डॉलर निकाल रहे हैं। ठीक उसी दौर में एक भारतीय कंपनी ऐसी भी है जिसने उन्होंने अपनी हिस्सेदारी दोगुनी से भी ज्यादा कर ली है। हम बात कर रहे हैं HFCL की, एक ऐसा शेयर जो सिर्फ एक टेलीकॉम प्लेयर से बदलकर अब AI, डेटा सेंटर, 5G और डिफेंस जैसे भविष्य के सबसे बड़े सेक्टर्स की रीढ़ बनने की ओर बढ़ रहा है। क्या ये सिर्फ बाजार की कोई हाइप है या इसके पीछे रिकॉर्ड ऑर्डर बुक और ठोस नतीजों का बड़ा मास्टर प्लान है? आज के स्टॉक स्कैन में HFCL की पूरी इनसाइड स्टोरी जानेंगे। शुरुआत शेयर की परफॉर्मेंस से करते हैं। शुक्रवार को HFCL का शेयर 5% टूट गया। बीते 6 महीने में ये शेयर 220%, एक साल में 142% चढ़ा है। 3 साल में 203% रिटर्न दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीते एक महीने से शेयर में उतार चढ़ाव जरूर दिख रहा है, लेकिन इस शेयर की 3 साल की परफॉर्मेंस दमदार रही है। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच भी शेयर ने निवेशकों की तगड़ी कमाई कराई है। 6 महीने पहले इस शेयर में अगर किसी निवेशक ने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 3,20,000 रुपए हो जाते। 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 2,42,000 रुपए हो जाते, और 3 साल पहले अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 3,03,000 रुपए हो जाते। HFCL पर विदेशी निवेशक भी बुलिश दिख रहे हैं। इस शेयर में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी है। मार्च तिमाही में HFCL में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 7.1% थी, जो जून तिमाही में बढ़कर 15.7% हो गई है। यानी सिर्फ 3 महीनों में विदेशी निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी दोगुने से भी ज्यादा कर ली है। ऐसा तब हुआ है जब पूरे FY26 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से करीब 20 अरब डॉलर निकाले हैं। इससे साफ है कि HFCL उन चुनिंदा शेयरों में है जहां विदेशी निवेशकों को लंबी अवधि की ग्रोथ दिख रही है। जून तिमाही में भी HFCL का प्रदर्शन शानदार रहा है। जून तिमाही में कंपनी को 246 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 29 करोड़ रुपए का घाटा था। आय सालाना आधार पर 120% बढ़कर 1915 करोड़ रुपए पहुंच गई है। कंपनी की ऑर्डर बुक रिकॉर्ड 26,665 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, जो FY26 की कुल आय से लगभग 5 गुना है। एक्सपोर्ट से होने वाली आय बढ़कर 1,063 करोड़ रुपए हो गई है, और अब कुल कारोबार में इसकी हिस्सेदारी 55% से ज्यादा है। कंपनी ने FY27 के लिए अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाकर 40% कर दी है। इसके अलावा HFCL 215 करोड़ रुपए का निवेश AI, डेटा सेंटर, कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस बनाने वाली नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करेगी। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल की उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। कंपनी का कहना है कि आने वाले वर्षों में उसे कई बड़े सेक्टर्स का फायदा मिलेगा। AI आधारित डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेज, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और एरोस्पेस। यानी HFCL अब सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर कंपनी नहीं रहना चाहती, बल्कि खुद को एक टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में तैयार कर रही है। रेवनचोक से रिसर्च ने HFCL पर बाय रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 362 रुपए दिया है, यानी मौजूदा स्तर से करीब 75% तक की तेजी की संभावना जताई है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का डिफेंस बिजनेस आने वाले वर्षों का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। अनुमान है कि डिफेंस कारोबार से आय FY27 में 400 करोड़ रुपए, FY28 में 1200 करोड़ रुपए, FY29 में 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं मोनाक नेटवर्थ का भी मानना है कि HFCL तेजी से एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी बन रही है, और AI, 5G और डेटा सेंटर की मांग से उसे बड़ा फायदा मिल सकता है। HFCL के सामने फिलहाल कई मजबूत पॉजिटिव ट्रिगर्स सामने हैं। रिकॉर्ड ऑर्डर बुक, AI डेटा सेंटर की बढ़ती मांग, एक्सपोर्ट में तेज ग्रोथ, क्षमता विस्तार, डिफेंस बिजनेस में बड़ा अवसर, विदेशी निवेशकों का बढ़ता भरोसा। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि शेयर पहले ही 200% तक चढ़ चुका है। ऐसे में आगे इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यानी कि HFCL अब सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं, बल्कि AI, डेटा सेंटर और डिफेंस थीम पर दाव लगाने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी बनने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि विदेशी निवेशकों के साथ साथ ब्रोकरेज भी शेयर पर बुलिश नजर आ रहे हैं। आखिर में आपको ये बता दें कि ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है। किसी भी निवेश से पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉक स्कैन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।